तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव लिपटते ही टीचर ट्रेनिंग अभियान शुरू। जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव लिपटते ही हिमाचल के शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग का एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। मैं शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने राज्य सचिवालय में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग की लंबी समीक्षा बैठक की, जिसमें यह कैलेंडर फाइनल करने को कहा गया। मैं टीचर्स की ट्रेनिंग इंग्लिश टीचिंग को लेकर होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने इस शिक्षा सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली 2 कक्षाओं में इंग्लिश मीडियम लागू किया है। यह ट्रेनिंग सामान्य तौर पर जेबीटी को दी जाएगी। वहीं बता दें कि शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इस साल मिड डे मील वर्कर और हेल्पर की 100% ट्रेनिंग होगी। शिक्षा विभाग अब ट्रेनिंग कैलेंडर सबमिट करेगा। मैं इस समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार ने वर्तमान शिक्षा सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षाएं इंग्लिश मीडियम से शुरू की है। इसके लिए किताबें स्कूलों को सप्लाई कर दी है, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग अभी बची हुई है। एचआरटीसी पेंशनर खपा मांगे लाभ। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों ने सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन पर उनके सभी लाभ व भत्ते रोकने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन व सरकार ने 1 से 31 मई के बीच उनके सभी लंबित भुगतान अदा नहीं किए तो लोकसभा चुनावों में लगभग 8,500 पेंशनर्स या तो नोटा का बटन दबाएंगे या सरकार के खिलाफ वोट देंगे। वह बुधवार को मंडी में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें प्रदेश भर से आए परिवहन पेंशनरों ने भाग लिया। वही बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 1 जनवरी 2016 के उपरांत पेंशन से संबंधित उनके सभी भुगतान लंबित है। विक्रमादित्य सिंह बोले, कंगना रनौत पहले इतिहास पढ़ लें फिर भाषण दें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नाचन के चैलचोक में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को तय करना है कि उन्हें समर्पित नेता चाहिए या अभिनेता। मैं कहा कि वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने नहीं, मैं जीतने के लिए उतरे हैं। मैं कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद विक्रमादित्य सिंह गुरुवार को पहली बार मंडी जिला पहुंचे। यहाँ उन्होंने नाचन हल्के के चैलचोक में जनसभा को संबोधित किया। विक्रमादित्य ने भाजपा प्रत्याशी कंगना पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वह पहले भारत और हिमाचल का इतिहास पढ़ लें, इसके बाद भाषण दें। वे कंगना मुद्दों पर बात करें, न कि व्यक्तिगत छीटाकशी पर। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। निर्दलीय विधायकों को निष्कासित करने के लिए हिमाचल विधानसभा सचिवालय में याचिका दायर। 3 निर्दलीय विधायकों को निष्कासित करने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा सचिवालय में याचिका दायर की है। नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष याचिका दायर करते हुए निर्दलियों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में राजस्व एवं बागवानी मंत्री ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार होने से पहले निर्दलीय किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते थे। वही तीनों पर भाजपा का भारी दबाव है। इसी के दबाव के चलते उन्होंने त्यागपत्र दिए हैं। उनके त्यागपत्र अभी भी अध्यक्ष के पास लंबित है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर शिमला के कारोबारी से 32 लाख रुपए की ठगी। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर शिमला के कारोबारी से 32 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पैसा दोगुना करने का लालच देकर साथियों ने कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी कर ली है। निवेश की राशि नहीं मिलने पर कारोबारी ने शिमला के सदर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इससे पहले भी ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सिराज 20 क्षेत्र की जैंसला पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोबली में अध्यापक के नशे की हालत में कक्षा में पहुंचने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने शिक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा कार्यकारी उपनिदेशक विजय गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि 24 अप्रैल को शिक्षक के कक्षा में नशे की हालत में पहुंचने का वीडियो वायरल हुआ था। पालमपुर हेलीपोर्ट में सुरक्षित हवाई उड़ानों का रास्ता साफ, सर्वे पूरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र पालमपुर के चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के निकट भूमि पर प्रस्तावित हेलीपोर्ट निर्माण के रास्ते आने वाली बाधाओं और खतरों को लेकर रास्ता भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। जानकारी के अनुसार बता दें कि विश्वविद्यालय के निकट चिन्हित लगभग 82 कनाल भूमि पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना है। इसको लेकर पर्यटन विभाग की ओर से हवाई अड्डा बाधा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
बद्दी और संडौली के बीच बनेंगे 4 रेलवे प्लेटफॉर्म। जो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन में बद्दी, हरिपुर व संडौली के बीच 4 प्लेटफॉर्म तैयार होंगे। इन प्लेटफॉर्म पर 6 लाइनें बिछेंगी। अभी तक इस प्रोजेक्ट का 40% कार्य पूरा हो चुका है। मैं शेष कार्य को सितंबर माह तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। मैं चंडीगढ़ से बद्दी रेलवे लाइन का बद्दी क्षेत्र में 40% कार्य पूरा हो चुका है। मैं कार्य तेज गति से चल रहा है। मैं सितंबर तक हिमाचल क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरा करने का टारगेट रखा हुआ है। मैं सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के तहत लिया है। दिल्ली के बाद अब जयपुर मेट्रो में मिलेगा हिमाचली सेब जूस। यात्रियों के लिए लगेंगे 85 बिक्री बूथ। दिल्ली मेट्रो के बाद अब जयपुर मेट्रो में भी हिमाचली सेब जूस मिलेगा। इसके लिए जयपुर मेट्रो रेल निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों में कियोस्क यानी बूथ चयनित करने का कार्य चल रहा है। वह बिक्री बूथ चयनित होने के बाद जयपुर मेट्रो स्टेशन पर हिमाचली सेब जूस यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगा। हिमाचल में निर्दलीय विधायकों पर आफत, दल बदल के नियमों से जा सकते हैं विधायकी, कांग्रेस नेता ने गिनाई रूल्स। हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर ली, लेकिन स्पीकर ने अभी तक विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। इनका मामला पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर कर इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। कंगना मूर्ख और अज्ञानी, ऐसे उम्मीदवार के पीछे चल रहे हैं भाजपाई जगत सिंह नेगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव भले आखिरी चरण में हो, लेकिन सियासी गलियारों में इन दिनों बयानों की बहार है। वे एक दूसरे पर निशाना साधते हुए चुटकी लेने और आरोप प्रत्यारोप की होड़ लगी हुई है। वह बयानों की बहार में सबसे ज्यादा बयान मंडी लोकसभा सीट को लेकर हो रही है। वही ताजा बयान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिया है। वह शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगत सिंह नेगी ने कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर बड़ी चुटकी ले ली है। ऊना में बीच सड़क युवक ने की आत्महत्या करने की कोशिश, ट्रैफिक पुलिस और दुकानदारों ने बचाया। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। ऊना जिला मुख्यालय के पुराना बस अड्डा चौक पर 25 अप्रैल सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह शहर के मिनी सचिवालय के बिल्कुल बाहर हुई। इस घटना के चलते काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वह गनीमत रहे कि वहां यातायात प्रबंधन का काम देख रेख पुलिस कर्मचारी और स्थानीय दुकानदारों ने भागकर इस युवक के हाथ से माचिस छीनी और उसे आत्महत्या करने से रोका। वहीं आसपास के दुकानदारों में लगे सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई है। वह बताया जा रहा है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति हरोली उपमंडल के टाहलीवाल का निवासी है, वह जिसकी पहचान राजीव कौशल के रूप में की गई है। वह व्यक्ति का आरोप है कि किसी लड़ाई झगड़े के मामले में पुलिस द्वारा उसके और उसके परिवार के साथ धक्केशाही की जा रही है। इसी से तंग आकर उसने अपने आप को खत्म करने का प्रयास किया है। वह दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों तक भी मामला जा पहुंचा है। कांग्रेस राज में आपकी संपत्ति आपकी संतान को नहीं मिलेगी, वह इसे अपने वोट बैंक वालों को बांट देंगे, अनुराग ठाकुर का आरोप। जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली से कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे, वे इस दौरे पर अपने जिला हमीरपुर और ऊना प्रवास पर रहेंगे। वे कांगड़ा दौरे पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। यह वसूली टैक्स व्यापारी, आम लोग और उद्योगपति सभी को कांग्रेस सरकार में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस सरकार की वसूली जारी रहेगी। यह कांग्रेस सरकार ने इस बार के मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब आपकी संपत्ति आपके संतान की नहीं होगी, बल्कि वह अपने वोट बैंक के लिए उसे संपत्ति को उन लोगों को बांट देंगे जिस पर उनका कभी हक नहीं रहा था। वह कांग्रेस के राज में न संपत्ति, न संतान, न सीमा और न ही सरहद सुरक्षित है, इसी के साथ न ही सनातन सुरक्षित है। मैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने न कभी सेना के सशक्त किया और न ही कभी सीमाओं को सुरक्षित रखा, न ही कांग्रेस पार्टी ने कभी सेना के जवानों को बुलेट जैकेट दिए और न ही कोई लड़ाकू विमान सेना को दिए। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती, वह केवल रक्षा सौदा में दलाली खाने पर ध्यान देते थे। मैं दलाली न मिलने के कारण 10-10 साल तक लड़ाकू विमान और हथियारों की खरीद नहीं हो पाई। मैं आज जब भाजपा के राज में सीमा सुरक्षित हुई है, मैं सेना सशक्त हुई और देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्तर पर गिरकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। डिप्टी सीएम ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, मुकेश अग्निहोत्री ने इलेक्शन नहीं लड़ने की बताई वजह। हिमाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 6 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस में अभी भी कसमकस चल रही है। इसी बीच प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर के मुकाबले काफी ट्रेंड कर रहा था। यहाँ तक कि उन्हें कई सर्वेक्षण में टॉप कैलेंडर भी बताया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में ऐसा कोई भी प्रस्ताव होने से इनकार कर दिया है।
हिमाचल में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। राज्य में लगातार 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 26 अप्रैल की देर शाम से 30 अप्रैल तक राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान है। 27 से 29 अप्रैल के दौरान बारिश की तीव्रता चरम पर रहने के आसार हैं। इस अवधि के दौरान चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की भी संभावना है। डॉक्टर यूनुस बोले, अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 59 उड़न दस्ते तैनात, अवैध शराब मामलों में सख्ती। राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने कहा कि हिमाचल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। विभाग ने 59 उड़न दस्तों और 22 अचल दल बनाए हैं। प्रदेश में सभी जिलों के साथ सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों व पुलिस के साथ समन्वय बनाकर अवैध शराब के कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह जानकारी गुरुवार को ऊना जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। संतोषगढ़ में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चालक से बरामद किए 3,23,000 रुपये। जब फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने संतोषगढ़ में एक कार चालक से 3,23,000 रुपये की संदिग्ध राशि बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पूरी तरह से सतर्क है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम इंचार्ज डॉक्टर दिनेश परमार की टीम में ASI भगवान दास, ASI राम गोपाल व कांस्टेबल अनिता राणा ने चेकिंग के दौरान कार यानी कि HP 20G3905 की तलाशी ली। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को कार चालक विशाल कुमार पुत्र बसंत सिंह निवासी चांदपुर से 3,23,000 रुपये की नकदी बरामद किए गए। कार चालक विशाल कुमार की तरफ से मौके पर कोई भी सबूत पेश न कर पाने से इन पैसों को सरकारी खजानों में जमा करवा दिया है। पिस्तौल की नोक पर बदमाशों ने महिलाओं से लूटे गहने, नैना देवी का है मामला। जब बिलासपुर जिले के उपमंडल श्री नैना देवी के दबोट गांव में बदमाशों द्वारा पिस्तौल की नोक पर महिलाओं से गहने लूटने का मामला सामने आया है। वह वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पंजाब की तरफ फरार हो गए। वह पुलिस को दिए बयान में दबट गाँव की महिला ने बताया कि बीती शाम को वह एक अन्य महिला के साथ सड़क किनारे बैठी थी। इसी दौरान एक कार उनके पास आकर रोकी। वह कार से 3 युवक उतरे और गुरु का लाहौर को जाने का रास्ता पूछने लगे। वह युवक पंजाबी में बात कर रहे थे। वहीं महिला ने बताया कि जब वह रास्ता बताने ही लगी तो एक युवक ने बगल से पिस्तौल निकाली और उसके गले पर रख दी। वहीं दूसरे आरोपी ने महिला के कानों से सोने की बालियां और तीसरे युवक ने साथ बैठी महिला के सोने के टॉप्स जबरदस्ती छीन लिए। इस घटना के वक्त एक युवक और लड़की कार में ही बैठे रहे। मैं गहने लूटकर सभी गुरु का लाहौर की ओर भाग गए। मैं पुलिस ने कोट कहलूर में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं DSP श्री नैना देवी विक्रांत बोसरा ने मामले की पुष्टि की है। क्या मेहनत की कमाई पर टैक्स लगेगा? खतरनाक है कांग्रेस के इरादे। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के इरादे देश के लिए खतरनाक हैं। वह कांग्रेस के नेताओं की अब देश की मां बहनों की निशानियों पर नजर है। वह कांग्रेस के पुराने सलाहकार सैम पित्रोदा ने कहा था कि हम जो मेहनत करके कमाते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। वह कांग्रेस कहती है कि वह माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। वह जयपुर ठाकुर बुधवार को चुराह के मुख्यालय भंजराडू में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बोल रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के सभी प्रत्याशी एक बार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर आए, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने लोगों को टिकट ही नहीं दे पाई है। जिस भी नेता को कांग्रेस टिकट लेने के लिए कहती है वह कोई न कोई बहाना बनाकर अपने हाथ पीछे खींच लेता है। कोर्ट के ऑर्डर पर बाधा कैसे बन सकती है चीफ सेक्रेटरी की कमेटी? जी हिमाचल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि चीफ सेक्रेटरी की कमेटी कोर्ट के उस फैसले को लागू करने में बाधा कैसे बन सकती है जो अंतिम स्थिति यानी फाइनलिटी प्राप्त कर चुका है। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस के फैसले पर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो अनुबंध सेवा को गिनने, रेगुलराइजेशन की कट ऑफ डेट तय करने और वेतनमान एरियर की अदायगी जैसे मामले पर निर्णय लेगी। हाईकोर्ट ने कि इस केस में SLP और रिव्यू पिटीशन दोनों खारिज हो चुकी है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बनाने पर हैरानी हो रही है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अनुबंध की सीनियोरिटी, इंक्रीमेंट और अन्य तरक्की वित्तीय लाभ 4 हफ्ते के भीतर देने के आदेश दिए हैं। इस फैसले की कंप्लायंस के लिए मामले को 17 मई 2024 को सुना जाएगा।
कांगड़ा में ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण ही होगा। जो लोकसभा चुनावों में कांगड़ा सीट पर हार का सिलसिला तोड़ने के लिए कांग्रेस ब्राह्मण चेहरे के खिलाफ ब्राह्मण फेस को उतारने की तैयारी कर रही है। वे भले ही प्रदेश में कांग्रेस के पास विधायकों का संख्या बल बढ़ाना महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन केंद्र की सत्ता के लिए भी हाईकमान गंभीर है। ऐसे में अब कांग्रेस कांगड़ा सीट पर भी मौजूदा विधायक पर ही दांव खेल सकती है। मैं दिल्ली में बुधवार को हमीरपुर और कांगड़ा सीटों पर चर्चा हुई है। मैं कांगड़ा सीट पर हार का सिलसिला तोड़ने के लिए मजबूत प्रत्याशी देखा जा रहा है, मैं जिसके लिए 2 ब्राह्मण चेहरों के नाम दिए गए हैं। मैं इसमें दिवंगत नेता GS बाली के बेटे RS बाली का नाम सबसे आगे है। मैं RS बाली अभी विधायक हैं। उन्होंने अपने ताकत दिखाते हुए पूर्व में बेरोजगार संघर्ष यात्रा भी निकाली थी। मैं रघुवीर सिंह बाली के अलावा कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। HPU PG एंट्रेंस शेड्यूल जारी, इस दिन तक करें आवेदन। जो HPU के डीन ऑफ स्टडीज कार्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में एंट्रेंस के लिए आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। में PG कोर्स की सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए 22 मई से 16 जून तक एंट्रेंस के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। में PG कोर्स की सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन को HPU के एडमिशन पोर्टल खोल दिया गया है। में HPU के पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय ने एडमिशन के जारी किए गए शेड्यूल के तहत प्रवेश परीक्षा आधारित PG कोर्स में सामान्य वर्ग के छात्रों को 700 रुपये और आरक्षित वर्ग में SC ST IRDP अंत्योदय और EWS श्रेणी के विद्यार्थियों को 350 रुपये की फीस देनी होगी। इसके अलावा मास्टर इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कोर्स के लिए सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 700 और आरक्षित वर्ग को 350 रुपये। इस तरह 5 वर्षीय एकीकृत टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए आवेदन करने वालों को भी सामान्य वर्ग में आवेदन को 700, आरक्षित वर्ग को 350 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। में MCA और MTech कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए आवेदन करने को सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 1000, जबकि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 500 रुपये की फीस आवेदन के साथ जमा करनी होगी। जिसने दुनिया को हिला दिया, नाहन में उस ड्रग्स स्मगलर पाब्लो एस्कोबार को पूछता था युवक। जे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई विश्व के सबसे बड़े स्मगलर किंग ऑफ कोकीन की भी पूजा करता होगा। यह खुलासा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में हुआ है, जहां पर हेरोइन के साथ पकड़े गए एक 23 वर्षीय युवक से पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह खुलासा किया है। में किसी समय विश्व को हिला देने वाला किंग ऑफ कोकीन पाब्लो एस्कोबार की नाहन में एक बड़े पोस्टर की पूजा की जा रही थी। भंजाल में पलटी निजी स्कूल की बस, 12 बच्चे घायल, मोड़ काटते समय हुआ हादसा। गगरेट क्षेत्र में गुरुवार को निजी स्कूल की बस पलटने से बच्चों को गंभीर चोटें आई है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि छुट्टी के बाद सुंकाली भंजाल में बच्चों को छोड़ने जा रही स्कूल बस पलट गई। मैं बस में सवार लगभग 12 बच्चों को चोटें आई है। मैं जिन्हें अमलेहड़ यानी कि सुंकाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया गया है। मैं घायल बच्चों को टांके और मरहम पट्टी चिकित्सकों ने की। बताया जा रहा है कि बस सड़क किनारे लगे तट बांध के ऊपर बनाए गए रास्ते से ले जा रही थी और मोड़ काटते समय पलट गई। हैरानी इस बात की है कि निजी स्कूलों की बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। मैं बता दें कि क्षेत्र के लिए खड्ड से होकर भी रास्ता जाता है जो कि सुरक्षित है। हिमाचल में NH की तर्ज पर बनेंगे सड़क निर्माण के नियम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती। जी हां, NH 707 के निर्माण के दौरान हुए प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के बाद अब सख्ती होने वाली है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बनाए जाने वाले नए राष्ट्रीय और राज्य हाईवे में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का एक समान रूप से सख्ती से पालन करना होगा। मैं किसी भी सड़क के मरम्मत कार्य के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी। यह नियम पहले से चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए भी मान्य होंगे। मैं अगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग प्रदूषण नियमों को नहीं मानता है तो चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लग सकती है। मैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT ने भी NH 707 निर्माण कार्य के दौरान हुई अनियमितताओं पर संज्ञान लिया है। मैं शिमला चंडीगढ़ 4 लेन के निर्माण दौरान भी प्रदूषण के नियमों की अनदेखी की शिकायतें आ रही है। मैं आगामी 24 जुलाई को NGT में इसकी सुनवाई हुई। हिमाचल में पहली बार हिंदुत्व बना चुनावी मुद्दा, दोनों राजनीतिक दलों के नेता मुखर। जब धर्म की राजनीति से अछूते रहे हिमाचल में हिंदुत्व भी चुनावी मुद्दा बनने लगा है। में प्रदेश की जनसंख्या में 97% लोग हिंदू हैं। ऐसे में इस वोट बैंक को अपने अपने पक्ष में करने के लिए दोनों राजनीतिक दलों के नेता मुखर हो गए हैं। मंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच खुद को बड़ा सनातनी बताने की जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर
राजीव बिंदल भी इस मुद्दे को लेकर बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह प्रदेश के इतिहास में अभी तक हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विकास और अनदेखी ही मुख्य तौर पर चुनावी मुद्दा बनता रहा है। वह देवभूमि होने के नाते यहाँ देवी देवताओं का हर वर्ग पूरा सम्मान करता रहा है, लेकिन देवी देवताओं को लेकर भी कभी कभी चुनावी माहौल नहीं बनाया गया है। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति बिना बैठक के ही तय करेगी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी केंद्रीय चुनाव समिति बिना बैठक के ही तय करेगी। मैं गुरुवार को नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठक टल गई है। अब प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे नामों को ही फाइनल किया जाएगा। वह कांगड़ा संसदीय सीट से विधायक रघुवीर बाली, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, करण पठानिया और संजय चौहान के नाम पर मंथन चल रहा है। वह हमीरपुर संसदीय सीट से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को मैदान में उतारने की चर्चाएं हैं। वह 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर मई के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। साइबर ठगों ने गृह मंत्रालय के नाम पर हिमाचल के कई स्कूलों को भेजे नोटिस, मांगी संवेदनशील जानकारी। ये साइबर ठग अब गृह मंत्रालय के नाम पर फर्जी नोटिस भेजकर शिक्षण संस्थानों से संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं। मंडी जिले के 6 स्कूलों को ऐसे नोटिस मिले हैं। नोटिस में विद्यार्थियों का नाम, फोटो और जानकारी मांगी गई है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के फोटो, उनके नाम सहित अन्य जानकारियां का इस्तेमाल साइबर अपराधी बाल यौन शोषण, साइबर अश्लीलता में कर सकते हैं। ऐसी सामग्री तैयार कर इसके बदले फिरौती भी मांग सकते हैं। मामला जानकारी में आते ही साइबर क्राइम पुलिस सक्रिय हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने भी नोटिसों से सावधान रहने को कहा गया है। बताया गया है कि मंत्रालय या सरकारी एजेंसियों के नोटिस शिक्षण संस्थानों के बजाय पहले विभाग के पास आते हैं। जिन स्कूलों के पास ऐसे नोटिस सीधे आए हैं वे सचेत रहें, विभाग से संपर्क कर नोटिस की पुष्टि करें। वह पुलिस अधीक्षक ऊना राकेश सिंह ने कहा कि बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरनेट जगत को नए आयाम तक पहुंचाया है, लेकिन सुविधा के साथ इससे साइबर अपराधी भी बढ़े हैं। वह किसी के साथ अपनी निजी जानकारियां साझा करने से बचना चाहिए। सीपीएस के दर्जे पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रदेश सरकार को 8 मई को पक्ष रखने की दी रियायत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्य संसदीय सचिवों को दिए दर्जे पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कोर्ट से अपना पक्ष रखने के लिए 8 और 9 मई तक का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। लगातार 3 दिन तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता मामले में पैरवी करेंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की ओर से 23 मई को अदालत में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें अदालत से गुहार लगाई गई थी कि इस मामले को 8 और 9 मई को सुना जाए। सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार बुधवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकी। अदालत ने हलफनामा मंजूर करते हुए कहा कि सरकार 8 मई को अपना पक्ष अदालत में रखे। बद्दी के डोटूवाल मानपुरा में गैस रिसाव से सिलेंडर ब्लास्ट, परिवार के 5 सदस्य घायल। जो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत गांव डोटूवाल मानपुरा में गैस लीक होने से सिलेंडर में धमाका हो गया। इस हादसे में एक परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। धमाके से कमरे की दीवार भी टूट गई है और सामान भी बिखर गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि विनोद निवासी सीतापुर उत्तर प्रदेश परिवार सहित यहाँ पर किराए के कमरे में रहता है। वीरवार शाम को गैस का सिलेंडर लीक हो गया और आग लगने के बाद सिलेंडर में धमाका हो गया। इस हादसे में विनोद उम्र 45 वर्षीय, निर्मला उम्र 40 वर्षीय, आशीष उम्र 18 वर्षीय, अंकित उम्र 4 वर्षीय व रोशनी उम्र 12 वर्ष से चपेट में आ गए। डीएसपी बद्दी खजाना राम ने बताया कि घायलों का पीजीआई में इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।